अंतिम संस्कार होगा। बाड़मेर से 4 बार सांसद और विधायक रहे हैं। दिल्ली में कल मीटिंग के अंदर अचानक से बेसुध हुए थे। तत्काल प्रभाव से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। दिल्ली की अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हो गया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। श्री मोहनगढ़ जैसलमेर में अंतिम संस्कार होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि बाड़मेर से 4 बार सांसद और विधायक रहे हैं। दिल्ली में कल मीटिंग चल रही थी और अचानक से ही वो बेसुध हुए थे। तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और दिल्ली की अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन की जानकारी मिल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही कर्नल सोनाराम जिसके निधन की जानकारी है। बाड़मेर से 4 बार सांसद और विधायक रहे हैं। ये अस्पताल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तुरंत कल जब उनको अस्पताल लेकर के जाया गया, उस दौरान की ये तस्वीर है। कर्नल सोनाराम चौधरी का सफर वो भी आपको बताते चल रहे हैं। देखिए, कर्नल सोनाराम 1971 के युद्ध में शामिल हुए थे और जानकारी ये भी है कि 1994 में सेना से रिटायर हुए और राजनीति में शामिल हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बहुत ही दुखद खबर और जानकारी ये मिल रही है कि श्री मोहनगढ़ जैसलमेर में ही अंतिम संस्कार होगा। कितने बजे का समय है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से दिल्ली से थोड़ी देर में हॉस्पिटल से जो है वो रवाना हो जाएगा और वह जैसलमेर में ही जो है वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनकी हस्ती थी, जिस तरह का उनका कद था, इसको लेकर के जो है सभी राजनीतिक दलों ने जो है कि सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं उन्होंने उनके निधन पर जो है वो शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हो, सभी ने उनके निधन पर जो है वो शोक जो है वो जताया है। तो साफ तौर पर एक महान सपूत जो है, महान राजनेता जो है, महान देशभक्त जो है वो देश ने खो दिया है, राजस्थान की धरती ने जो है वो खो दिया है। और इसको लेकर के जो हमने मैं सभी से बात की, बड़े राजनेताओं से भी हमारी बात हुई, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि इसकी क्षतिपूर्ति जो है वो करना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के उनका अपना उच्च मापदंड था, जिस तरह से वो जनता की सेवा करते थे और जिस तरह से लगातार वो सांसद रहे थे, इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता कितनी थी, उनका कद कितना था, जनता के लिए वो कितना सोचते थे। और ऐसे में उनका चला जाना एक अपूरणीय क्षति है। जी बिल्कुल, आप नजर बना करके रखिए विनीत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच टोंक के उनियारा से बड़ी खबर है, जहां पर छात्र छात्राओं ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। ककोड़ उच्च माध्यमिक स्कूल में ताला लगाया गया है। 2 शिफ्ट में स्कूल चलने से नाराजगी है। 2 दिन पहले बालिका स्कूल के कमरे की छत गिरने पर 2 शिफ्ट में स्कूल किए गए और अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं टोंक के उनियारा से, जहां पर छात्र छात्राओं ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ककोड़ उच्च माध्यमिक स्कूल में ताला लगाया गया और 2 शिफ्ट में स्कूल चलने से नाराजगी थी। 2 दिन पहले बालिका स्कूल के कमरे की छत गिर गई थी और उसकी वजह से 2 शिफ्ट में स्कूल कर दिए गए और अपनी मांगों को लेकर के छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर दी है। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में छात्र छात्रा आपको नजर आ रहे हैं। स्कूल में ताला जड़ दिया गया है। टोंक के उनियारा की ये तस्वीर है। 2 शिफ्ट में स्कूल चल रही थी और इसी की वजह से नाराजगी थी। और